यस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दीज आर द स्पेशल मेंबर फंक्शंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, मतलब कि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है। नॉर्मल फंक्शन और स्पेशल फंक्शन अलग अलग चीज़ है। स्पेशल मतलब खास, और मेंबर फंक्शंस तो जानते ही हो कि विच इज़ द मेंबर ऑफ अ क्लास। जो क्लास के अंदर क्लास। डिफाइन किया हो या डिक्लेयर किया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मेंबर फंक्शंस तो इससे पहले एग्जांपल देख रहे थे तो उस वो भी मेंबर फंक्शंस थे, जैसे सेट वैल वाज अ मेंबर फंक्शन, रिजल्ट वाज अ मेंबर फंक्शन, बोथ द फंक्शंस वेर मेंबर फंक्शंस। बट यहाँ स्पेशल क्या बात है, तो स्पेशल का मतलब ये होता है कि खास है। लिटरली वर्ड तो जान रहे हो कि स्पेशल मतलब खास होता है, लेकिन खासियत क्या है, तो खासियत नंबर 2 यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में हम लोग मेंटेन करते हैं कि it can have the same name as एज द the क्लास नेम। class name। ठीक है, तो खासियत ये है कि ये कंस्ट्रक्टर जो है एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिस, और स्पेशल इसलिए है कि इसका नाम वही हो सकता है जो क्लास का नाम हम लोग देंगे। दूसरा कोई नाम हम लोग सोच भी नहीं सकते। वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ other name apart from the class name. If the class name is x, then the function name must be x, then only x will be known as the constructor। ठीक है, तो ये दो चीज को अभी हम लोग क्या देखते हैं, एक क्लास, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ क्लास। सो टू कंस्ट्रक्ट अ क्लास वी आर यूजिंग द क्लास कीवर्ड, and let us assume that the class name is ABC. So ABC is a class name। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने का बात है कि थर्ड पॉइंट आई एम मेंशनिंग इट दैट द कंस्ट्रक्टर्स, द कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल बाय द ना ना कंपाइलर। ना, उससे पहले एक बात है, मस्ट बी डिफाइंड, डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन। सेक्शन एरियाज। ठीक है, पब्लिक सेक्शन, पब्लिक सेक्शन का मतलब पब्लिक विजिबिलिटी मोड वाले बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी अगर हमको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे हम लोग को पब्लिक लिखना पड़ेगा, PUBLIC, पब्लिक, देन सेमी कोलोन, एंड देन द नेम ऑफ द क्लास इज ABC, देन वी मस्ट राइट हियर ABC, ABC as we have written here ABC. Similarly here we have to write ABC, and since it is a function so we have to write the parenthesis followed by parenthesis, right? So now we can say that this is a constructor. कंस्ट्रक्टर। This is a constructor. Why we can say? Because it has the same name as the class name। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, यस। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट इज़ वाई दिस इज स्पेशल, बिकॉज जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है, यही खासियत। In constructor there is only one visibility mode. No, as much as visibility mode we know, we are known। ठीक है, वो सारे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड ओनली विद इन द पब्लिक विजिबिलिटी मोड। ठीक है, कहीं और प्राइवेट में नहीं डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही हम प्रोटेक्टेड में इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब भी होगा तो वो कहाँ होगा, पब्लिक में ही होगा। ठीक है, Yes sir. चलो Yes, sir. इसके बाद और फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। ठीक है, मतलब कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड। इवन कि हम लोग वॉइड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखो हम लोगों ने ABC यूज़ किया है ना,
ABC एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर. Before that, return type is written before the function name, but I have not written anything before the function name, not even void. बाकी इससे पहले जो हम लोगों ने फंक्शन जो प्रोग्राम यूज़ किया था, लेट अस एज्यूम कि ये फंक्शन यूज़ किया है, एक फंक्शन हम लोगों ने सेट वैल यूज़ किया, एक फंक्शन हम लोगों ने रिजल्ट यूज़ किया. बोथ द फंक्शन आर हियर, बोथ आर द मेंबर फंक्शन, बट बोथ आर नॉट द स्पेशल, जस्ट दीज आर द नॉर्मल ऑर्डिनरी फंक्शंस. एंड each normal ordinary function must have some return type, even void, at least void. ठीक है, कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है, इंट हो सकता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, बूलियन हो सकता है, void हो सकता है, ये हो सकता है. बट जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, होता ही नहीं है. अगर यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप दे देते हैं, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर हम लोग अगर void लिख देते हैं तो दिस विल गिव अस एन एरर, बिकॉज कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है. तो इलीगल कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन करके आएगा. ठीक है, लेट्स चेक कि आता है कि नहीं आता है. सो वी हैव टू AVE constructor.cpp, let's save it. But sir, before to So- check it, we just have to put the word before the function, sir, before the constructor name, sir. Sorry, सर हमको हम लोग को चेक करने के लिए सर हम लोग को वर्ड लिखना पड़ेगा ना सर, ABC के पहले. किसके constructor पहले? के सर. कंस्ट्रक्टर के वैल्यू ABC क्यों चेक करना पड़ेगा? अच्छा, हाँ, वो लिख लेते हैं. यहाँ पे एरर एज यूजुअल आ जाता है, हम लोग भूल जाते हैं हम लोग. ठीक है, इसको साइलेंट कर दिया हम लोगों ने. लेट्स राइट इट हियर एज void रिटर्न टाइप. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने Now it is correct. सी रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्टर इनवैलिड. ठीक है ना, ये एरर दे दिया कि रिटर्न टाइप में एरर है, कंस्ट्रक्टर का जो है रिटर्न टाइप वो इनवैलिड है, बिकॉज वी हैव रिटर्न हियर void. जबकि क्या होता है, कंस्ट्रक्टर है तो रूल कहता है कि इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन void. यू कैन नॉट राइट इवन void फॉर द कंस्ट्रक्टर्स एज रिटर्न टाइप, है ना. यहाँ पे void नहीं लिख सकते हैं. अब यहाँ पे हम जब void को डिलीट कर देते हैं, लेट्स चेक व्हाट हैपेंस. सो क्लास एक्सपेक्टेड क्लास आफ्टर, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने एरर कर दिया था, तो ये हम लोग कर लिए. अब चेक कर लो. सो एवरीथिंग इज गुड, नो एरर इज देयर, है ना. लेकिन जैसे ही हम लोग इसके अपार्ट फ्रॉम द इंट लिख दो, कंस्ट्रक्टर है बट हमने इंट लिख दिया, रिटर्न टाइप एक दे दिया है कि ये दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. सो लेट्स चेक द एरर. So again we are getting the same error. Getting it? Yes sir. कोई एरर, कोई परेशानी No sir. नहीं ना. चलो, No, sir. ये समझ में आ गया कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे, दैट मस्ट बी डिफाइंड इनटू विद इन पब्लिक, एंड it should not have any return type, not even void. ये दो चीज़ तो समझ में आ गया क्लियरली. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5. ऐसे आते हैं हम लोग. पॉइंट नंबर 5 इज कि द कंस्ट्रक्टर्स आर invoked by the program automatically. That means कि no need to call these constructors. ठीक है. In addition, when an object is created, ठीक है,
मतलब कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड बाय द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एज कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, दीज आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जब भी हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, ये समझ लेते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, नॉट कंस्ट्रक्टर, माय मिस्टेक। तो जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता कैसे है, उसका इंस्टेंस क्रिएट कैसे होता है क्लास का। तो इवन कि हम लोग इससे पहले कंस्ट्रक्टर नहीं जानते थे, कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़े थे, तो क्या कंस्ट्रक्टर एग्जिस्टेंस में नहीं आता था? कंस्ट्रक्टर एग्जिस्टेंस में आता था, ठीक है, बस हम लोग को पता नहीं था। तो कब आता था? सॉरी, हाँ बोलो सूरज। सर कहाँ पे आता है? कहाँ आता है वो बता रहे हैं, कहाँ आता है, ठीक है। तो अब कहाँ आता है, ये तो क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कहाँ आता है सर, पता तो नहीं चला अभी तक, अभी तो आप बता रहे हैं तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो जब भी देखो हम लोगों ने क्या कहा कि कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए। जब कंस्ट्रक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यदि, तो ऑब्जेक्ट मेरा इंस्टेंशिएट ही नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट ही नहीं हो पाता, ठीक है। अभी क्या है कि जब हम लोग चाहते हैं, वेन एवर वी वांट, कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सिंपली क्या करेंगे, ए बी सी और लेट इट बी ए। सो ये ए क्या है, ए वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, राइट, वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिंपल, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए क्रिएट हुआ और ये क्लास इंस्टेंशिएट हुआ, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे ये कंस्ट्रक्टर है। अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये ए जो हम लोग इंस्टेंशिएट कर रहे हैं क्लास ए बी सी के लिए, वो होता ही नहीं। अब ये इंस्टेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ और इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में एकदम समझ लो कि जब भी हम लोग क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या जितने भी एलिमेंट्स लिखते हैं, जितने भी एंटिटीज़, फंक्शंस ले लो उसको, या डेटा मेंबर्स ले लो, तो क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन किए, लेकिन क्या वो फिज़िकली एग्जिस्टेंस में आया? एज फॉर एग्जांपल वी हैव डिफाइंड, सी इन दिस प्रीवियस एग्जांपल, here we have two data members, value and root, and two member functions, setVal and result, right, setVal and result। ये जो root के अंदर ये सारे members हैं, उसको इंस्टेंशिएट कैसे किए, with the help of this R1 and R2, we have two objects here, ठीक है। तो R1 क्या किया, R1 से हुआ क्या, R1 जब हम लोगों ने क्रिएट किया तो हुआ क्या कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, दो डेटा मेंबर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों फिज़िकली एग्जिस्टेंस में आए। इससे पहले फिज़िकली एग्जिस्टेंस था ही नहीं इनका, बस एक ढांचा था, एक प्रारूप था, एक ख्याली पुलाव जिसको बोल सकते हो कि हाँ ऐसा होगा, तो वो वाला सिस्टम था। लेकिन फिज़िकली ये कोई मेमोरी, मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पे दो डेटा मेंबर यूज़ किया है ऑफ टाइप फ्लोट, तो हाउ मेनी बाइट्स विल बी ऑक्यूपाइड, टेल मी। 4 bytes for value and 4 bytes for root. So totally how many bytes will be occupied by these two data members? 8 4 plus 4 8, right। लेकिन 8 चाहिए, ये हम बोल रहे हैं कंपाइलर को, वी आर इन्फॉर्मिंग द कंप्यूटर कंपाइलर that we require 8 bytes, 4 bytes for value and 4 bytes for root। लेकिन बोलेंगे कैसे, यहाँ तो हम रूट का जो क्लास डिफ़ाइन किए हैं उसके अनुसार हम लोग डिफ़ाइन कर तो मतलब इंफॉर्मेशन तो दे दिए, बट
हम लोग कैसे बोलेंगे कि नाउ आई रिक्वायर दैट मेमोरी। तो नाउ आई रिक्वायर दैट मेमोरी फिजिकली इन माई मेमोरी, मेन मेमोरी। सो दिस इज द मेथड वी आर गोइंग टू इंस्टेंशिएट द क्लास R1 एंड R2। तो R1 एंड R2 जैसे ही हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये दो कॉपी, इस पूरे क्लास का दो कॉपी बन गया, जिसमें एक कॉपी में वैल्यू एंड रूट रहा और एक और R1 के लिए, और एक और R2 जो इंस्टेंस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट नाम दिए हुए हैं उसके लिए, उसमें भी वैल्यू एंड रूट वेरिएबल है, जो हम पिछले क्लास में तुम लोगों को On our बताएंगे। first we can create more than one, two or three roots, sir. डेफिनेटली, After डेफिनेटली जितने भी हम लोग चाहते हैं, जैसे वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल्स वी कैन डिफाइन फॉर अ प्रोग्राम? अनलिमिटेड, एज मच एज वी कैन, Unlimited. unlimited, right? Similarly, these R1 and R2 which we are naming it as an object, we can create this, these are also known as the class variables. तो क्लास के टाइप का एक वेरिएबल है, तो क्लास टाइप का वेरिएबल मतलब क्लास में जैसा हम लोग डिफाइन करेंगे वैसा ही वेरिएबल, वैसा ही कंटेनर बनेगा। अब उसमें कंटेनर में क्या क्या है वो अलग बात है, और जितना बार हम लोग या जितने ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करेंगे उसका कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनता चला जाएगा, R1, R2, R3, R5, R10, R11, R600। तो मान लो जितनी कॉपीज़, जितने ऑब्जेक्ट्स हम बनाते चले जाएंगे उतनी कॉपीज़ जो हैं वो क्रिएट होती चली जाएंगी, ठीक है। और उन सारे कॉपीज़ में हम अलग अलग वैल्यूज़ डाल सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. ये हो कैसे पाया? तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ है। क्या नहीं यूज़ किया हुआ है? कंस्ट्रक्टर्स किए हैं क्या? No, sir. नहीं ना, लेकिन बैकग्राउंड में कहता है कि these constructors are, if not defined in a program, then also a default constructor is generated by the compile and then they are invoked automatically, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. यहाँ पर R1 R2 हम लोगों ने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेरे को दिख नहीं रहा है, बट So the कंस्ट्रक्टर final आ रहा है। conclusion will be, if we wanted to create the more object, suppose that's a R1, R2, R3, R4, and so on, sir. Then the compiler will automatically create the default constructor, sir. Definitely, as much as times we are creating an object, Yes, sir. that much times the constructor is being generated and is being called by the compiler automatically. Yes. That is not visualized by us till now, ठीक है। लेकिन now we are going to visualize that how is it working, ठीक है। तो now coming back to the program, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल फंक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। वी कैन हैव द सेम नेम, मतलब इट कैन हैव द सेम, इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। इट कैन नहीं, इट हैज़, ठीक है। ये मस्ट है कि क्लास का नाम अगर रूट है तो फंक्शन का नाम, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम भी रूट ही होगा, अपार्ट फ्रॉम अदर फंक्शन उसको हम कंस्ट्रक्टर नहीं कह सकते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी और नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। सो अब थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन, मतलब पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर ही होना चाहिए कंस्ट्रक्टर फॉर श्योर। एंड नेक्स्ट है कि इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ पर वॉइड भी नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, अगर लिखते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट एन एरर, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ये वाला रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्टर इनवैलिड एज पर द रूल, है ना। ये रूल में दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर विल हैव नो रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी अपार्ट फ्रॉम इस रूल को वैलिड करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू गेट द एरर।
फिफ्थ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि द कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड बाय द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. इफ वी आर क्रिएटिंग 5 ऑब्जेक्ट्स then the compiler will create 5 times. ठीक है, constructor will be created 5 times. ठीक है, It will asking for the 5 values ना sir. ना ना Looking ज़रूरी for the नहीं 5 values है, ना sir. ज़रूरी नहीं है. I'm not talking about the parameterized constructors. We will see in the later sessions. ठीक है, अभी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग कि the constructor are invoked by the program automatically when an object is created. See, constructors are created once but they are called again and again whenever an object is created. Now we are going to see this with the help of an example कि हम लोगों ने इसको डिक्लेयर नहीं करके यहाँ पे हम लोग we are going to define it, right? So ये हम लोग यहाँ पे दे देते हैं ऐसा. See, एक प्रिंट कर देते हैं this is a constructor and an object is created successfully. ठीक है, एंड स्लैश दे देते हैं लास्ट में, एंड कर देते हैं. नाउ सी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन एनी बॉडी, वन थिंग. ठीक है, रिमेंबर इट. बट सिंस वी हैव टू सी दैट हाउ द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड एंड हाउ द कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, that is why we have written this statement. No need to write this statement but we have to see only. ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है. कितना ऑक्यूपाई करेगा? तो क्लास जो बोलेगा उतना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो द कंस्ट्रक्टर विल ऑक्यूपाई 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी ब्लॉक. ठीक है, एंड हियर येट वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो Yes, sir. यहाँ पर हम लोगों का एक ABC कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर, रिमेंबर इट, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर. ठीक है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट, हाँ चलो ठीक है, उसको तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर एंड एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली. ये स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट होना चाहिए. नेक्स्ट, लेट अस एज्यूम कि हमने ये ABC एक क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने A क्रिएट किया. दैट्स ऑल इज़ आवर प्रोग्राम. ठीक है, बस इतना ही हम लोग अपने प्रोग्राम को रखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर द कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग और नॉट. ठीक है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इज क्रिएटेड? वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्रोग्राम एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं एक बार. लेट्स कंपाइल इट. ओके, सो अगेन वही एरर जो हम लोग करते हैं अक्सर. हम लोग इसको सेव कर लिया, हाँ सेव कर लिया है. नाउ नो एरर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट. सी, दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली. ये स्टेटमेंट कभी हम लोगों ने मेन में एग्जीक्यूट किया क्या? No sir. नहीं ना किया. सी, अगर किसी भी फंक्शन को, ऑर्डिनरी फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इफ वी आर कॉलिंग एनी ऑर्डिनरी फंक्शन वी मस्ट हैव ऑब्जेक्ट नेम देन डॉट ऑपरेटर एंड द फंक्शन नेम, राइट? लेट अस do it. Let us void and print. This is also a function and we are going to execute it. This is function print executing and the main program. लाइक दिस हमने एक यहाँ पे
और स्लैशन दे देते हैं यहाँ पे, सो दैट कि यहाँ पे समझ में आएगा हम लोगों को। सी, और यहाँ पे अगर मान लो कि हम लोगों को प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है, अगर वी वांट टू कॉल द फंक्शन प्रिंट, देन ऑब्वियसली वी हैव टू लाइक ए डॉट प्रिंट करना पड़ता है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या हम लोगों ने ए डॉट ए बी सी कहीं यूज किया है? ए डॉट ए बी सी कहीं किया है ऐसा? No, sir. ये भी ऑर्डिनरी, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, राइट? बोथ आर द फंक्शन. ABC is also function and print is also a function, but print is an But sir, ordinary ABC function. not defined in the ABC, program. sorry, ABC हम लोग प्रोग्राम में डिफाइन नहीं है सर. ABC प्रोग्राम में डिफाइन करें? कैसे नहीं है? यहाँ देखो, ये कहाँ है सर? डिफाइंड है. अच्छा, ये देखो, हाँ सर है ना? देखे नहीं थे सर हम. तो हमको लगा ABC सर बस एक क्लास है. क्लास हम लोग नहीं नहीं, क्लास ABC है और हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर ABC भी है, ठीक है? और कंस्ट्रक्टर का एक हमने एक बॉडी लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, यस सर. ठीक है? तो अभी इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट. सी, इनवैलिड यूज ऑफ ABC. Why we are getting this error? Because this is the wrong method to call constructors. Constructor. We should not make this mistake, ठीक है? Because as per the rule of the constructor, it says that the constructor is invoked automatically. That point number 5 I have written here. The constructors are invoked by the program automatically when an object is created. See, we have created only one object, na? Yes. So we should silent this, and now one constructor should be called for a object and print function should be called, because print function को कॉल करने के लिए, अब print function को कॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? since print is an ordinary function और general function normal function है, तो किसी भी क्लास के नॉर्मल फंक्शन या ऑर्डिनरी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर एंड द फंक्शन नेम. सो प्रिंट फंक्शन इज अ नॉर्मल फंक्शन. सो टू कॉल दिस प्रिंट फंक्शन वी मस्ट यूज द ऑब्जेक्ट नेम. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हियर a and then dot operator and then function to which we are going to call. So print. So now it is okay, and this will give us as our output as this is function print executing in main program. So only one function we are calling in the main function. See, right? Only one function is there, na? Print function we are calling. We are not calling ABC function. But what is the result? Let's check. This is constructor and an object is created successfully. See, the print function is not getting executed, but the constructor is getting executed. सही है? Yes, sir. Sir, but why? वाई, हालांकि प्रिंट फंक्शन को कॉल होना चाहिए था, ठीक है? नहीं कॉल हो रहा है, ये गलत बात है. ए डॉट प्रिंट, चलो इसको थोड़ा देर में देखते हैं क्या एरर है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर एक और बार let's create a one more object b comma c comma d. So how many objects are there? 4 objects we have for the same class ABC. See, now compile it, no error,
executed. So how many times it is getting executed? 4 times. What is executed? Constructor itself. Constructor is a function, special function, and it is getting executed. How many times? As much as times we have created object. So the conclusion is, as soon as we will create an object, the constructor will be created, constructor will be called, and we have created the constructor, we have written the constructor only once, and this only constructor is being called again and again. सो ये तो समझ में आ गया कि एक बार कंस्ट्रक्टर लिखो, मतलब ये तो जनरल रूल है हमारा फंक्शन का कि फंक्शन को हम एक बार लिखते हैं और वो बार बार उसको कॉल करते रहते हैं, तो दैट इज़ द जनरल थिंग, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या है कि कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में हम लोग लिखें या ना लिखें, अगर लिखते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बार बार। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे हैं तो हमारा कंपाइलर जो है वो कंस्ट्रक्टर को जनरेट करेगा। द कंपाइलर विल जनरेट एन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन दैट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड अगेन एंड अगेन एज मच टाइम्स वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। कंक्लूड, समझ में आ गया? हम लोग ये बोले कि जैसे जनरल चीज़ क्या है, प्रिंट फंक्शन एक बार हम लोगों ने कॉल किया तो प्रिंट फंक्शन को हम जितनी बार कॉल करना चाहें उतने बार कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 बार हमने अपने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया तो 5 बार कॉल होगा, ठीक है। लेकिन एक बार भी हमने ABC जो कंस्ट्रक्टर है उसको एक बार भी कॉल नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है नया, सेम टाइम द कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, ठीक है। यहाँ हमने एक कंस्ट्रक्टर तो यहाँ प्रिसाइजली बना के रखा था ये दिखाने के लिए कि कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि दिस इज़ कंस्ट्रक्टर कॉमा एंड एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये एक लाइन जो है वो अगेन एंड अगेन वो कॉल होना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट कि इफ़ वी डू नॉट हैव रिटन एनी कंस्ट्रक्टर इन आवर प्रोग्राम, इससे पहले जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे थे या हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे उसमें तो हम लोग कंस्ट्रक्टर एक भी था नहीं। सो क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था? क्रिएट हो रहा था। तो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा था? वो भी कॉल हो रहा था। कब हो रहा था? कि जब जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तब कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा था। और वो कौन सा कंस्ट्रक्टर था? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। What about sir void print sir? Why it is not called by the compilers at the same time sir? You also have created the हाँ, तो ये भी कॉल होना चाहिए था, ठीक है। yes sir. ये भी कॉल होना चाहिए था। ये क्यों नहीं हुआ? आई डोंट नो, कैन अंडरस्टैंड। हालांकि इसको हम लोग कॉल करते हैं और करते हैं। लेकिन सर ऑब्जेक्ट तो हम लोग इसका भी बनाया हो गया ना, देखो अच्छा हो गया। देखे नहीं सर, हाँ सर हो गया सर, ठीक है। हाँ सर हो। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिंट फंक्शन को हमको कॉल कराना पड़ रहा है, जबकि कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना नहीं पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। Because of the class name is also as per the rule of the constructor। क्या रूल है? yes, फिफ्थ yes. वाला। yes. The constructors are invoked by the program automatically। We do not need Yes, the sir. object। Just हम we लोग will have को- to create the object हाँ। and it will directly तो call by the compiler. ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर का हेल्प चाहिए, कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट का हेल्प नहीं चाहिए। Yes sir. कंस्ट्रक्टर है तभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो कंस्ट्रक्टर है, ये गलत स्टेटमेंट है। Yes. Yes. समझ में आ गया? तो ये था Yes. कंस्ट्रक्टर। Yes. तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि कंस्ट्रक्टर जो है ये एक प्रोग्राम में जितने मेमोरीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑक्यूपाई करता है, उतना जगह ले लेता है। अगर 8 बाइट का ज़रूरत है प्रोग्राम को, तो वो क्या कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उतना बाइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है।